योगस्थ भव। डीएम अपनी फैमिली, अपने सोशल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि डीएफ से ऊपर रखते हैं। ऐसा लगता है कि डीएम को डीएफ की फिक्र ही नहीं है, उनकी केयर नहीं करते या फिर उनसे प्यार ही नहीं करते, मगर ऐसा नहीं है। डीएम भी डीएफ के लिए केयर करते हैं, फिक्र करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो ये स्थिति होती है, यानी कि अपने फैमिली और अपने सोशल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की जो उनकी स्थिति होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उनकी सोशल कंडीशनिंग, जब मैस्कुलिन एनर्जी को शुरू से ये बताया जाता है कि तुम्हारे लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तुम्हारी फैमिली है। आपने भी सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्हें अपने दिल से ऊपर दिमाग की सुनने की आदत होती है। उन्हें बचपन से ही उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी होती है, और इस वजह से ये सिचुएशन आगे चल के क्रिएट हो जाता है। बचपन से ही उनको ये बताया जाता है कि उनकी फैमिली ही उनकी प्रायोरिटी है, तो वो आगे उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इतने ज़्यादा इमोशनल फियर्स होते हैं, कार्मिक कनेक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं, वो उसमें इतने इंडल्ज होते हैं कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं यहाँ पे फिर से याद दिला दूँ कि डीएफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन बॉडी नहीं है। डीएफ मीन्स फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। उसी तरह से डीएम मीन्स मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। वो फेमिनाइन बॉडी में भी हो सकती है या फिर मैस्कुलिन बॉडी में भी हो। ये जो मेन कारण है वो है उनकी सोशल कंडीशनिंग, उनके कार्मिक कनेक्शंस, उनकी अपब्रिंगिंग जो होती है, उनके इमोशनल फियर्स जो होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सोशल कंडीशनिंग। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब उनकी अपब्रिंगिंग का टाइम होता है, तो उनके पेरेंट्स उनको यही बताते हैं कि तुम्हें आगे चल के घर को तुम्हें ही संभालना है, हमारा टेक केयर बाद में तुम्हें ही करना है। जब लड़कों को ये चीज़ बताया जाता है, सिखाया जाता है, और उन्हें साथ में ये भी बताया जाता है कि उनके दिल को उन्हें नहीं सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, तो उन्हें अपने दिमाग की सुनने की ज़रूरत है। उन्हें ये जानना है कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में। तो जब इस तरह से अपब्रिंगिंग होती है, तो उनके लिए जो प्रायोरिटाइज सेट होता है उनकी लाइफ में, वो होता है उनका करियर, सोशल स्टेटस, उनके फैमिली, उनके रिलेशनशिप और उनके कार्मिक बॉन्ड। वहाँ पे उनके दिल के लिए कहीं पे जगह ही नहीं होती है। और जब ऐसा होता है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ गए और एक चुटकी में आप वो सारी चीज़ों को खत्म कर देंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, पॉइंट नंबर 2। जब वो बचपन से जो उनकी कंडीशनिंग होती है, उसकी वजह से उनके अंदर एक फियर आ जाता है कि उन्हें ही अपने घर वालों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपनी पेरेंट्स को देखना है, इतना काम करना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक नहीं जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिस कंडीशनिंग के साथ आपको बड़ा किया गया है, आप ऑब्वियस से चाहेंगे कि उस कंडीशनिंग को ज़रूर फुलफिल करें। अगर आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं तो शायद आप उस कंडीशनिंग से बाहर निकल गए होंगे, लेकिन अगर डीएफ ये वीडियो देख रही हैं और अगर आपने अभी इनर वर्क शुरू नहीं किया है, तो आप देखिए कि आपके डीप रूटेड कंडीशनिंग क्या क्या है, और आज भी आप उन कंडीशनिंग को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। सेम इट हैपन्स विथ डीएम। डीएम की जो कंडीशनिंग है वो यही है कि उन्हें अपनी फैमिली को देखना है, अपने करियर को संभालना है, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका करियर ही उनकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्हें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैशन के लिए नहीं सोचना है, अपने दिल की नहीं सुनना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ काम करना है ताकि उनकी फैमिली बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सके। ये चीज़ यहाँ पे भी होता है। उनकी जो फियर होती है वो फियर सरफेस पे आना शुरू हो जाती है, और उस फियर की वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो अपनी डीएफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट, इनर चाइल्ड वॉन्ड। अबैंडनमेंट इश्यूज, ट्रॉमा इश्यूज, इनर चाइल्ड इश्यूज, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनसे डीएम्स बचपन में कई बार गुजरे हुए होते हैं।
उन्हें यही पता होता है, उन्हें बचपन से यही बताया जाता है, कई घरों में मोर देन वन चाइल्ड होते हैं, तो उन्हें यही बताया जाता है कि जो गुड वन है, जो अपने पेरेंट्स की केयर कर रहा है, जो अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा है, वही एक अच्छा बच्चा है। और उस अच्छे बच्चे को बनने की कोशिश में डीएम अक्सर अपने डीएफ को मिस कर देते हैं। उस अच्छे बच्चे को बनने की कोशिश में डीएम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो गुड बॉय बन के रहें, गुड चाइल्ड बन के रहें, गुड हस्बैंड बन के रहें, गुड पेरेंट्स बन के रहें। और वो जो उनके गुड की जो इमेज होती है, उन्हें लगता है कि गलती से भी वो इमेज कहीं टूट ना जाए। उन्हें बचपन से यही समझ में आता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात सुन रहा हूँ, अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात सुन रहा हूँ, तो मैं गुड चाइल्ड कहला रहा हूँ। और अब अगर वो गुड चाइल्ड कहला रहे हैं तो उन्हें आगे भी गुड इमेज की आदत पड़ जाती है, और वो गुड इमेज उन्हें कई बारी अपने सोसाइटी, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करने पे मजबूर कर देता है। पॉइंट नंबर 4, कार्मिक लेसन्स। यहाँ पे आप कार्मिक लेसन्स, कार्मिक कनेक्शंस को नहीं भूल सकते हैं। ये तो सभी के साथ अप्लाई होता है कि कार्मिक कनेक्शन आपको बांधे रखता है एक रिश्ते में, और जब तक आप उन कार्मिक कनेक्शंस को हील नहीं करते हैं, तब तक आप उससे ऊपर नहीं निकल सकते हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। 5th पॉइंट, मैस्कुलिन एनर्जी एंड कंट्रोल। मैस्कुलिन एनर्जी की जो अपनी इम्पैक्ट है वो तो डीएम पे होती ही होती है, क्योंकि वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो जैसे जैसे उनको पता है कि उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें पता है कि उन्हें नहीं सुननी है किसी और की, उन्हें पता है बचपन से कि चाहे क्यों ना हो उन्हें अपने दिल की भी नहीं सुननी है। लगता है कि वो एक फेमिनिन एनर्जी की बात कैसे सुने, उनकी ईगो सामने आ जाती है, और वो जो ईगो होती है वो उन्हें इतना पकड़ के रखती है, इतना कंट्रोल करके रखती है कि उन्हें उस चीज़ से बाहर निकलने ही नहीं देती है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि उनकी खुद की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उन्हें चाहे अनचाहे नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट नॉट लिस्ट, पॉइंट नंबर 6, डीएफ एनर्जी। एक्चुअली में ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट डीएफ्स के लिए हैं, क्योंकि अगर डीएम डीएफ की बात सुनने लगेंगे, अगर डीएम डीएफ को प्रायोरिटाइज करने लगेंगे अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी सोसाइटी के ऊपर, तो डीएफ काम ही क्यों करेंगे। जी हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो डीएम का ही ट्रिगर है, वो डीएम का ही नेग्लेक्टिंग है स्वभाव है, जो कि चाहे अनचाहे डीएफ को नेग्लेक्ट कर रहा है या डीएफ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है। इस वजह से ही डीएफ पुश होती हैं इस एनर्जी में, और वो अपने ऊपर काम करना शुरू करती हैं, वो आती हैं अवेकनिंग की तरफ। ये डिवाइन एनर्जी है, ये डिवाइन की ही मर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन है। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा, जब तक आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस इतनी आगे नहीं बढ़ेगी कि डीएम भी खुद पे काम करें, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहेंगे और आपको ऐसे ही फील होता रहेगा कि आपके डीएम आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आप अपने इनर वर्क पे काम करें। डीएम आपको प्रायोरिटाइज अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि एक टाइम आएगा कि डीएम भी आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके इनर वर्क की वजह से ही आएगा। वो टाइम आएगा जब डीएम के अंदर से पूरी तरह से फियर निकल जाएगा, जब आपके अंदर से भी फियर निकल जाएगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके अंदर कोई फियर नहीं है, आप उससे बाहर निकल गए हैं, लेकिन अगर आप अपने डीएम के अंदर अभी भी फियर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट आपके अंदर भी है। अब इसके लिए किया क्या जा सकता है, मैं आज भी यही कहूँगी जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है इनर वर्क। इनर वर्क के टूल्स एंड टेक्निक्स और इनर वर्क के मॉडलिटीज़ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जैसे जैसे आप इसके साथ जुड़ेंगे आपकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी आपके डीएम की भी एनर्जी चेंज होगी। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे। वैसे भी आपके पास आपने अपने तरफ से हर कोशिश कर लिए होंगे,
आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश की होगी डीएम को अपनी बात समझाने की या डीएम को अपने आप को प्रायोरिटाइज करवाने की, लेकिन हर कोशिश आपकी नाकाम रही होगी। तो जब आपने हर कोशिश कर ली तो क्यों नहीं इनर वर्क भी कोशिश कर ले, शायद कुछ रिजल्ट निकल जाए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं योगी ऋषिका रुचिका कन्हैया हारमनी हब से फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। योगस्थ भव।